हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नोवेल करंट। दोस्तों, यहाँ पिछले 2 से 3 दिनों के बीच घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को ही विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जो न सिर्फ पीटी बल्कि मुख्य परीक्षा मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। पीएससी, बीपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थी जो समसामयिकी से संबंधित घटनाओं को गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए यह चैनल बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय सेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ ने 4 साल बाद किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आंसर है ऑप्शन बी, अग्नि 4। भारतीय सेना एवं डीआरडीओ ने 6 जून 2022 को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर किया गया। 4000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण भारत ने 4 वर्षों के बाद किया है। दोस्तों, इससे पहले इस मिसाइल का परीक्षण दिसंबर 2018 में किया गया था। अब ये स्वाभाविक सा प्रश्न है कि इन मिसाइलों का परीक्षण बार बार क्यों किया जाता है? तो स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड ने जो इसके बारे में बताया है, उनके अनुसार सबसे पहली बात, यह एक रूटीन ट्रेनिंग लॉन्च थी जिसमें सारे ऑपरेशनल पैरामीटर्स की फिर से जांच की गई। नंबर 2, भारत इस टेस्टिंग से दुनिया को यह बताना चाहता है कि वह अपने विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता को बनाए रखेगा। दोस्तों, अग्नि 4 मिसाइल की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो यह दुनिया में इस प्रकार की जितनी भी मिसाइलें हैं उनमें यह सबसे हल्की है। इसका वजन 17,000 किलोग्राम यानी 17 टन है, जबकि इसकी लंबाई 66 फीट यानी 20 मीटर है। अग्नि 4 मिसाइल का निर्माण डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से किया है, यानी इन दोनों ने मिलकर इस मिसाइल अग्नि 4 का निर्माण किया है। इसमें 3 तरह के हथियार ले जाए जा सकते हैं। उनमें पहला है पारंपरिक, दूसरा थर्मोबैरिक और तीसरा स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन। ये 3 प्रकार के हथियार हैं जिसे ढोने में अग्नि 4 मिसाइल सक्षम है। दोस्तों, अग्नि 4 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण 15 नवंबर 2011 में हुआ था। इसके पश्चात ताजा परीक्षण जो किया गया है उसे मिलाकर इसके कुल 8 परीक्षण अब तक हो चुके हैं। यह मिसाइल 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान सहते हुए वायुमंडल में भी प्रवेश कर सकती है। अतः इसका उपयोग भविष्य में अंतरिक्ष में हमला करने के लिए भी किया जा सकता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, 7 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा अर्थात भोजन की सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना कि प्रत्येक व्यक्ति को भरपूर मात्रा में सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन मिल सके। प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO इस दिन को इस लक्ष्य के साथ मनाता है कि खराब एवं दूषित खाने से होने वाली बीमारियों को रोका जा सके और इन्हें पहचाना जा सके। दोस्तों, खाद्य जनित यानी भोजन के द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं, यानी खाद्य जनित रोगों के जोखिम का ठीक तरह से प्रबंधन यानी उसका मैनेजमेंट, उसके देखभाल करके लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाया जा सके, यह इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर एक थीम रखी जाती है। इस वर्ष यानी 2022 की थीम है सेफर फूड बेटर हेल्थ। याद रखें इस थीम को, सेफर फूड बेटर हेल्थ। दोस्तों, एक दुखद पहलू यह भी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो रिपोर्ट पेश की है, इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष 10 में से 1 व्यक्ति दूषित भोजन यानी खराब भोजन के कारण बीमार होते हैं। यह बीमारी का खतरा उन बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है जिनकी उम्र 5 साल से कम है। WHO की रिपोर्ट ही बताती है कि प्रत्येक वर्ष 1,25,000 बच्चे दूषित भोजन के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत का प्रदर्शन 180 देशों में कौन सा रहा है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, 180।
दोस्तों, भारत पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 की सूची में सबसे निचले पायदान पर रहा है। 180 देशों की इस सूची में भारत का स्कोर सबसे कम रहा। यह बेहद अफसोसजनक स्थिति है। प्रत्येक 2 साल में यह सूचकांक जारी की जाती है। ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसमें 11 श्रेणी है, ठीक है ना। इसमें 11 श्रेणी है और उसके 40 मानक है। इन सभी मानकों में भारत को जो पॉइंट दिए गए वो सभी मिलाकर सबसे निचला स्थान भारत को मिला और भारत की स्थिति 180वां रही। इस सूचकांक में भारत का कुल स्कोर 18.9 था। पिछले एक दशक में प्रदर्शन में 0.6 अंकों की गिरावट आई है। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों ने भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसमें पाकिस्तान 176वें और बांग्लादेश 177वें स्थान पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 की सूची में शामिल शीर्ष 5 देश हैं। नंबर 1 डेनमार्क, इन्हें प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम यूके यानी ग्रेट ब्रिटेन है। तीसरे स्थान पर फिनलैंड, चौथे पर माल्टा और 5वें पर स्वीडन है। दोस्तों, 2022 की यह रिपोर्ट येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटीज अर्थ इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से तैयार की है। जिन मानकों के आधार पर देशों को अंक प्रदान किए गए हैं, उनमें पहला है पर्यावरण जोखिम का खतरा, दूसरा हवा की शुद्धता, तीसरा जल स्रोतों के स्वास्थ्यवर्धक प्रबंधन, चौथा वायु प्रदूषण, पांचवा पानी एवं सफाई के निर्धारकों, छठा जैव विविधता बायोडायवर्सिटी, सातवां पेयजल की गुणवत्ता, आठवां कूड़े के निष्पादन और नौवां ग्रीन एनर्जी में निवेश इत्यादि। ये सभी मानक शामिल हैं जिसके आधार पर यह रैंकिंग निर्धारित की गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में भारत का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? आंसर है ऑप्शन ए, इंदौर। खानपान की शुद्धता और जागरूकता के लिए आरंभ किए गए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में इंदौर पूरे भारत में प्रथम स्थान पर रहा। दोस्तों, स्वच्छता अभियान में भी देश में लगातार 5वीं बार प्रथम स्थान इंदौर शहर ने ही प्राप्त किया है। संभवतः इसी उपलब्धि ने ही इंदौर वालों के लिए उत्साह और प्रेरणा का कार्य किया है। इस उपलब्धि को प्राप्त करने में राज्य सरकार की मिलावट के खिलाफ मुहिम का भी खासा असर रहा है, जिस वजह से इंदौर इस मामले में शीर्ष स्थान पर रहा। साथ ही इस मुहिम में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने डटकर तो काम किया ही, साथ खाद्य कारोबारियों ने भी इंदौर की साख को बनाए रखने के लिए समझदारी और जिम्मेदारी दिखाई है। दोस्तों, इस उपलब्धि के बाद स्वच्छता की तरह अब खाद्य सुरक्षा में भी इंदौर देश के अन्य शहरों के लिए प्रेरणा स्रोत बना है। आइए जानते हैं ईट राइट चैलेंज है क्या। भारत में स्ट्रीट फूड काफ़ी फेमस रही है। हर शहरों में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा रेस्तरां, होटल में खाद्य सामग्री को आमजन के लिए स्वच्छ, मिलावट रहित यानी बिना मिलावट वाली एवं सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से ही भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने ईट राइट चैलेंज देश भर में कराया था। और इस चैलेंज में पूरे देश से 150 जिलों ने भाग लिया था और उन सभी में इंदौर अग्रणी रहा। हाल ही में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया गया, जहां भारत के स्टार पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है? आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। दोस्तों, भारत की स्टार पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा ने एक नया इतिहास रचा है। उसने फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है। अवनी लेखरा ने 7 जून 2022 को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1, यह एक इवेंट है निशानेबाजी में, जिसमें उसने 250.6 का स्कोर किया और इस स्कोर के साथ उन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। दोस्तों, अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीतने के साथ साथ पेरिस में 2024 में होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भी अपनी जगह पक्की कर ली है। उन्होंने पिछले साल टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 जून 2022 को रेपो दर रेपो रेट में कितने पॉइंट की बढ़ोतरी की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन ए 0.5। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 जून 2022 को रेपो दर में 0.50% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। दोस्तों, इस बढ़ोतरी के बाद अब रेपो रेट 4.90% हो गया है। दोस्तों, आरबीआई के इस फैसले से बैंक ग्राहकों यानी आम लोगों को जोरदार झटका लग सकता है, क्योंकि जल्द ही बैंक पर्सनल लोन, होम लोन और कार लोन इत्यादि की ईएमआई अर्थात इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में बढ़ोतरी कर सकते हैं। और यह लगभग 1 महीने के अंतराल में रेपो रेट में लगातार दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले 4 मई 2022 को रेपो रेट में 0.40% की बढ़ोतरी की गई थी। आइए जानते हैं रेपो दर या रेपो रेट है क्या। दोस्तों, यह वह दर होती है जिस दर पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को छोटी अवधि के लिए रुपये उधार देती है और इस कर्ज से ही बैंक ग्राहकों को ऋण देते हैं। रेपो रेट कम होने का अर्थ है कि बैंक से मिलने वाले विभिन्न प्रकार के कर्ज सस्ते होंगे, यानी अगर आरबीआई उससे कम इंटरेस्ट लेगी तो बैंक भी आम लोगों से कम इंटरेस्ट लेगा। जबकि रेपो रेट बढ़ने का अर्थ है कि बैंक से मिलने वाले विभिन्न प्रकार के कर्ज महंगे हो जाएंगे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा कुछ अन्य घोषणाएं भी की गई हैं, जिनमें चालू वित्तीय वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का अनुमान लगाया गया है, जो 5.7% से बढ़ाकर 6.7% किया गया है। अर्थात आरबीआई के अनुसार वर्तमान में मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन की दर है 6.7%। किंतु 2022-23 के लिए जो आर्थिक वृद्धि के अनुमान लगाए गए हैं, उनके अनुसार यह अनुमान बरकरार है, यानी 7.2% पर ही यह रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मई को जन समर्थ नामक पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल की मदद से कितने प्रकार की सरकारी स्कीम के तहत बिना बैंक के चक्कर लगाए लोन लिया जा सकेगा? आंसर है ऑप्शन डी 13 प्रकार के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मई को जन समर्थ नामक पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल की मदद से 13 प्रकार की सरकारी स्कीम के तहत बिना बैंक के चक्कर लगाए लोन लिए जा सकते हैं। यह पोर्टल छात्रों, उद्यमियों, व्यापारियों, कारोबारियों एवं किसानों के जीवन को आसान बनाएगा और उन्हें अपने सपने पूरे करने में मदद करेगा। जन समर्थ पोर्टल के फायदे क्या क्या हैं? तो आइए इन फायदों को देखते हैं। पहला, अब लोन के लिए आवेदक को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने होंगे तथा पात्र होने पर ऑनलाइन मंजूरी दी जाएगी। दूसरा, आवेदक के खाते में सीधा उसका भुगतान किया जाएगा और आवेदक ऑनलाइन ही अपने आवेदन पर होने वाली कार्यवाही को देख सकेंगे। नंबर 3, सभी सरकारी बैंकों के साथ 125 जी हाँ 125 विभिन्न वित्तीय संस्थान इस पोर्टल से जुड़े हैं। नंबर 4, लोन लेने के इच्छुक आवेदक के आवेदन को इन सभी वित्तीय संस्थानों के पास ऑनलाइन भेज दिया जाएगा। नंबर 5, फिलहाल 4 श्रेणी के लोन के लिए आवेदन करने की सुविधा होगी, जिनमें शिक्षा, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबार शुरुआत एवं जीवन यापन लोन शामिल हैं। छठी महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदक लोन नहीं मिलने पर या आनाकानी करने पर उसकी शिकायत भी ऑनलाइन कर सकेंगे। नंबर 7, 3 दिनों में शिकायत का निपटान करना अनिवार्य होगा। और नंबर 8, धीरे धीरे इस पोर्टल का और अधिक विस्तार किया जाएगा। तो ये सभी खासियत है इस पोर्टल के, जिसके द्वारा आम लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। दोस्तों, आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं को संक्षिप्त रूप में देखते हैं। भारत और किस देश के बीच 5 जून से 16 जून 2022 तक एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व संप्रति 10 का आयोजन किया जा रहा है? आंसर है बांग्लादेश। यहाँ पर यह ध्यान रखें कि जैसोर बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया है। पिछली बार जो नवा अभ्यास था उसका आयोजन मेघालय भारत में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है सतीश पाई। दोस्तों, सतीश पाई वर्तमान में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक हैं, जो विश्व की एक बड़ी और जानी मानी एल्यूमिनियम कंपनी है भारत की। भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा?
आंसर है चंडीगढ़। इस वर्ष यहाँ पर ये बनकर तैयार हो जाएगी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग अर्थात जीएसआई ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? आंसर है बिहार। बिहार के अंतर्गत जमुई जिले में। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई थी? केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? ये राज्य है मेघालय। भारत के किस राज्य सरकार ने हाल ही में पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प आरंभ करने का फैसला लिया है? आंसर है पंजाब सरकार। विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है जुनैद कमाल अहमद। ये भारत के हैं। ब्लू ड्यूक नामक बटरफ्लाई को किस राज्य ने राज्य का स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? आंसर है सिक्किम। नाटो संगठन ने बाल्टॉप्स नामक वार्षिक नौसैनिक अभ्यास किस सागर में आरंभ किया है? आंसर है बाल्टिक सागर। दोस्तों, नॉवल शिक्षा एवं नॉवल करंट ये दोनों चैनल आपकी सफलता के लिए कृत संकल्पित हैं, इसलिए आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय।